Hi students, my name is Lovepreet and I am training and placement officer at Modern Group of Colleges, पंडोरी भगत मुकेरियाँ। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम पीटीयू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो उसका सिलेबस फॉर्मेशन है उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट है उसके हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स के बारे में बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक विद्यार्थी को क्या फ़ायदा होने वाला और कौन सी चीज़ें सीखेगा एचवीपी पढ़ने के बाद। क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट हम लॉन्च करते हैं या कुछ हम करिकुलम में डालते हैं, तो बेसिकली बच्चों का इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से उनकी नॉलेज में किस चीज़ की नई इम्प्लीमेंटेशन होगी। और बच्चों का बेसिक क्वेश्चन क्या रहता है कि सर हम 10th तक पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि ये सब्जेक्ट का क्या मोटो था। तो इस चीज़ के लिए ये लेक्चर स्पेशली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है कि सो डैट हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स है इसका क्या रूल और क्या आउटकम रहने वाला है जब हम इस सब्जेक्ट को अपनी डिग्री में, अपनी ग्रेजुएशन में और हर स्टडीज में कहीं पे भी पढ़ते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स टू help the students appreciate the essential complementary between the values and skills to ensure the sustained happiness and prosperity which are the core aspirations of all human beings। हर कोई व्यक्ति है खुश रहना और खुशी से काम करना उसका फर्स्ट मोटो रहता है लाइफ का। और इस सब्जेक्ट के जरिए में हम ये सीखेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या है और हमारे जो सिद्धांत जिन्हें हम बोलते हैं, सिद्धांत यानी ईमानदारी हो गया, पेशेंस होगी, ये भी हमारा एक सिद्धांत है। उसके बाद हमारे कंपनी के लिए क्या सोच है, हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ये भी हमारा एक सिद्धांत है। हम एक ओबीडियंट वर्कर हैं, तो इस चीज के लिए ये हमारे सिद्धांत रहते, वैल्यूज रहती हैं, ये इनबिल्ड चीजें होती है जो हमें फैमिली से सिखाने को मिलती है। और उसके हिसाब से हमारी स्किल्स की बात आती है। हम अगर स्किल्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग स्किल्स रह सकते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, हमारा सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छा हो सकता है, वी आर अ गुड एंड हार्ड वर्कर हो सकते हैं, ये हमारे स्किल्स है। और हमने अपने स्किल्स और वैल्यूज को कैसे मिक्सअप करके एक अच्छी ग्रोथ लेके आनी है ताकि हम हैप्पी और सस्टेन लाइफ रह सके और हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगला आएगा टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अमंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लाइफ, प्रोफेशन एंड हैप्पीनेस। हम क्या करते हैं, इन दोनों में काफ़ी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक दूसरे के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं। जो हमारा ऑफिस का बर्डन है उसको हम घर पे लेके आ रहे हैं और घर का कोई काम है उसको हम ऑफिस में लेके जा रहे हैं। इससे हमें क्या हो रहा है कि हमें हैप्पीनेस और प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। उसके बाद बेस्ड ऑन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रियलिटी एंड रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ, हमारे पास हमारा वातावरण है, एक इकोसिस्टम है जिसको भगवान ने बनाया है, परमात्मा ने उसकी सृजन की है, और उसके बारे में हमारा क्या व्यूज होने चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो डैट कि हम एक अच्छे से एक अच्छा अपना लाइफ का एक्सपेंडिचर ले सकें। टू हाईलाइट द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इन द टर्म्स ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ट्रस्टफुल एंड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग ह्यूमन बिहेवियर एंड म्यूचुअली इनरिचिंग इंटरेक्शन विथ नेचर। हमें नेचर के साथ कैसी, क्योंकि एक नेचर की भी एग्जिस्टेंस है, नेचर को हमें गिफ्ट की तौर पे देखना चाहिए क्योंकि इसके जरिए ही हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। बेशक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। और हमारा उसके लिए क्या कर्तव्य है, हमारी नीड्स की फुलफिलमेंट हो रही है और हमें नेचर के लिए क्या करना चाहिए, उसकी परमानेता को सस्टेन रखने के लिए। ये सारी चीज़ों को हमने कोरिलेशन करना है। एक बीइंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमन का ह्यूमन के लिए क्या रिलेशनशिप है
और उसको कैसे सस्टेन करना है। एक ह्यूमन का फैमिली के लिए क्या रिलेशनशिप है, सोशलिटी के लिए क्या रिलेशनशिप है, उसकी जिस कंपनी में काम कर रहा है वो उसके साथ कैसा रहना, और नेचर के साथ उसने क्या काम करना है, कैसे एक हार्मोनी को मेंटेन रखना है। हार्मोनी वर्ड का मीनिंग है तालमेल की, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिमाग में है और जो हमारी जुबान पे है, वो चीज एक होनी चाहिए, उसको हम हार्मोनी बोलते हैं। वो आगे बताएंगे। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, एक सिलेबस की ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं कि मॉड्यूल नंबर 1 है, इसको हम 5 मॉड्यूल्स में करेंगे। ये मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, अगली स्लाइड्स में मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 ये हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हम मॉड्यूल 1 की बात करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कोर्स इंट्रोडक्शन, नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर द वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है? एजुकेशन और स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। स्कूलिंग का हमारा एक कंसेप्ट आता है, अगर हम एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, या हम एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, इसमें हमारे एथिक्स, हमारी सहनशीलता, ये सारे विषय इसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन हम क्या है कि वर्तमान में हम स्कूलों में जा रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन लेने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सड़क पे आपस में छोटी सी गाड़ी टकराने के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी स्कूलिंग थी, एजुकेशन नहीं थी। ये चीज हमें समझनी है इस सब्जेक्ट में कि हमारे लिए वैल्यू एजुकेशन क्या है। मॉड्यूल नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन अ ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन माई सेल्फ। हार्मोनी का मतलब है तालमेल, और मेरे बीच का, मेरे साथ क्या तालमेल है, सेल्फ एंड आई, मेरी आत्मा और मेरे शरीर का क्या आपस में तालमेल है, उसमें क्या हार्मोनी है, इस चीज को समझना। और हार्मोनी की क्यों आवश्यकता एक ह्यूमन बीइंग के लिए और एक अपने लिए भी, ये चीज मॉड्यूल 2 में हम सारी कोर्स के कवर करेंगे। कोर्स नंबर 3 का जो मॉड्यूल 3 है, उसमें लिखना है कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, हार्मोनी इन अ ह्यूमन रिलेशनशिप। आज हमारे बीच पैसे की चक्कर से और हमारे अपने पर्सनल बिहेवियर की वजह से जो हमारी ह्यूमन बीइंग में एक हार्मोनी का कंसेप्ट है, वो गायब हो रहा है, और जिसके माध्यम से आज हमारी सबसे ज्यादा देखने की प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, और जिसकी वजह एक केवल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द हार्मोनी है। और केवल इस सब्जेक्ट का यही है कि हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन लेनी है एजुकेशन के साथ, और हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का कैसे काम करते हैं और हमारा क्या रोल है प्रोफेशनल एथिक्स का, ये हमारा हर सब्जेक्ट और हर इंसान और हर बच्चे के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हम इन चीजों को सीख सकें। मॉड्यूल नंबर 4, इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। उसके बाद मैंने 5वां मॉड्यूल है, वो है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। पहले अगला मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि हमारा नेचर के साथ और उसकी एग्जिस्टेंस के साथ क्या तालमेल है, हम उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं और क्या हमें करना चाहिए, और कैसे इस चीज को परिवर्तन करना चाहिए अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली। बिकॉज टुडे इफ वी हार्म द नेचर, डेफिनेटली द डे विल कम व्हेन नेचर विल हार्म अस, because we are definitely originated from the nature and we are the part of an ecosystem. Module number 5, implications of above holistic understanding of harmony on the professional ethics. हम हार्मोनी के कंसेप्ट को अपने प्रोफेशनल एथिक्स में कैसे यूज करना है। एथिक्स मीन्स अच्छे और बुरे की पहचान। हमारी अगली जिंदगी में हम जब जॉब करेंगे उसमें हमारे प्रोफेशनल एथिक्स काम आएंगे, और हमें हार्मोनी के कंसेप्ट के माध्यम से जो हमने पिछले 4 मॉड्यूल्स में किया है, उस 4 मॉड्यूल्स में जो 5वां मॉड्यूल है उसमें हमने हार्मोनी के कंसेप्ट को अपने प्रोफेशनल एथिक्स में कैसे ज्वाइन करना, कोरिलेट करना, और कैसे अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, सो दैट वी कैन मीट द organization goals according to their objectives and provide a sustained and steady growth to the organization for which we are working. Thanks a lot। और हम अगले मॉड्यूल के साथ ऐसे ही 5 मॉड्यूल्स तक पूरे का पूरा सिलेबस कवरेज करेंगे PTU के अकॉर्डिंगली और उनके नॉर्म्स के हिसाब से। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।